नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करना है हम लोग को। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है बिना डिवीजन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए हम लोग को बताना है कि जितना भी डेसिमल है वो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। तो कहानी क्या रहेगा, तो हम बोले थे कि आपको जो डिनोमिनेटर है उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम सीधा सीधी बस ऊपर ऊपर से जल्दी में करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 का आपका 8 है 7/20, 7/20 है तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 10 जा 2 5 जा, मतलब कि 20 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू ये 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5, तो मतलब सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, मतलब 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। तो बिल्कुल ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला जो उसमें था वो है 4/15, 4/15, 15 का फिर से हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 15 के लिए सबसे पहले 3 5 जा 15। अब चूंकि मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है वो 3 इंटू 5 आ गया, यहाँ पर 5 तो है लेकिन 3 भी एक नंबर आ गया, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए था या सिर्फ 5 या 2 और 5, यहाँ पर 3 एक अलग नंबर आ गया मेरे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होना चाहिए, ये रिपीटिंग हो जाएगा। रिपीटिंग डेसिमल पूरा लिख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट क्या था 13/250, 13/250, अरे कहा हम लिख दिए जी 13, मना कर दे रहा है, निकालेंगे आंसर तो वही आएगा। हाँ बाद में निकाल सकते मतलब मना किया है, बोल दिया है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए आपको कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पहले से मना कर रहे हैं नहीं करने के लिए। तो फिर से 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 1 5 टाइम्स में तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5, मतलब कि 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 का क्यूब, मतलब सिर्फ 2 और 5 है, तो क्या होना चाहिए, बिल्कुल तो ये भी मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई तकलीफ, इरेज कर दे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अच्छा उसके बाद फिर बोल रहा है आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको आंसर चेक करने बोल रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करके, तो इसको आप लोग चेक भी कर लीजिए, आप जो बोल रहे थे उसके बाद करना भी है, बोल रहा है चेक करने के लिए उसी तरीके से। उसके बाद फिर आपको बोल रहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कीजिए 1/13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना है 1/13 के लिए, तो 13 से डिवाइड कीजिए, 1 को छोटा हो जा रहा है तो शुरू में ही हम लोग को 0 देना पड़ेगा, 0 पॉइंट, तो एक 0 में भी काम नहीं बन रहा है मेरा, अभी भी छोटा है 10, तो हमको एक 0 और देना पड़ेगा, तो ये हो गया 100। अब 13 के टेबल में कितने बार में देना चाहिए, 7 बार में 91, 91, ये आ गया 9, उसके बाद फिर डेसिमल दिया हुआ था तो 0 फिर से आ जाएगा 6 टाइम्स में 78, तो ये हो जाएगा 10 में 8 तो 2 1 120 डेसिमल, तो फिर 0, ये फिर 9 टाइम्स में 117,
तो ये आ जाएगा मेरा 3। उसके बाद फिर डेसिमल है तो 0 तो आएगा ही, तो 13 टू जा 4, 4 डेसिमल तो 0 आएगा ही। 39 3 टाइम्स में 39 1। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें भी देखे थे कि अगर जो मेरा डिविडेंड है अगर वो कहीं पर भी रिपीट कर जाए, जैसे यहाँ 1 था फिर से 1 आ गया, अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर होगा ये फिर से पूरा पूरी रिपीट कर जाएगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ 1 आया है, एक 0 डेसिमल है तो हम लोग एक 0 बैठा सकते हैं, लेकिन तब भी वो 10 ही हो रहा है, तब भी वो 13 से डिवाइड नहीं हो सकेगा, हमको फिर बैठाने के लिए फिर एक 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ 0, फिर आप 7 दीजिएगा, तो ये कहानी फिर वही चलता जाएगा। तब मतलब 1/13 का जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से आंसर निकालें 1/13, तो इसका आंसर आ जा रहा है 0.07693 और ये पूरे पर बार रहेगा। ठीक, ये पूरा रिपीट करता जाएगा, कोई तकलीफ? तो ये हो गया पहला। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आप अब हम लोग को ये जो होता है ना कि ये एक के बाद फिर से ये रिपीट करने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न, एक साइकिल बन गया है, फिर से घूम फिर के वही होता जा रहा है। तब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 2/13 को इवेल्युएट कीजिए। तो एक तो तरीका हो सकता है कि देखिए मेरे पास 1/13 का आंसर आ गया है, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे भी मेरा आज आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कि आप 2/13 से इसको पूरा पूरी मतलब सॉल्व करके देखिए। तो चूंकि यहाँ पर और आ गया है 3/13 भी है 4/13 भी है, तो एक 2/13 को भी हम लोग इसी तरह लॉन्ग डिवीजन से ही कर लेते हैं। 2/13 13 से डिवाइड करना है, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। डेसिमल 0 तो हाँ कर सकते हैं, काट कूट के कैसे कीजिएगा? मल्टीप्लाई करके। काट के कैसे कीजिएगा? सेम बोलेगा, काट के कैसे कीजिएगा? हाँ, तो उसी के लिए तो डिवाइड करना पड़ता है। अब हवा में कैसे काटेगा जी? हम लोग को बताना है कि क्या इसके बाद जो 2/13 है वो भी एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है, जैसे वो 2/13 लिखा हुआ है, हम लोग इसको तोड़ करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 1/13 लिख सकते हैं। 1/13 का मेरे पास आंसर है, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। टू बाई 13 को 2 इंटू 1/13 नहीं लिख सकते हैं? कैसे? आप मल्टीप्लाई करके देखिए 2 इंटू 1/13। कहा बोल रहे हैं जी? 2/13 को हम लोग 2 इंटू 1/13 नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई ये 1/13 लिखा हुआ है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बस तो वही तो किए हैं, 2/13 लिखा हुआ है उसको तोड़ के लिखे हैं 2 इंटू 1/13, और वो काहे लिखे हैं वो भी समझिए। काहे कि 1/13 का मेरे पास वैल्यू है, 1/13 को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, हमको 2 को सॉल्व करने के लिए बस हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 इंटू क्या है 0.07692 बार। आप इसको मल्टीप्लाई कर भी सॉल्व कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही रहेगा, यही रहेगा। और इसको दूसरा तरीके से हम बोल रहे हैं कि एक बार इसको फिर से हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। कहे कि इसमें आपको नेक्स्ट पूछे, इसमें आगे बोल रहा है 3/13 भी सॉल्व करने के लिए, 4/13 भी सॉल्व करने के लिए, तो सबको इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, सबको इस तरह से डिवाइड नहीं करना है, लेकिन कम से कम जो वो कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 टाइम्स में 13 7 डेसिमल है तो 0, फिर हाँ 13 5 जा 65, 5 डेसिमल तो 0,
तो ये हो जाएगा 10 में एक, 11 डेसिमल तो 0, फिर 8 टाइम्स में 184, ये मेरा आ जाएगा 6 डेसिमल है तो 0, 13 4 जा 52, तो ये मेरा आ जाएगा 8 डेसिमल तो फिर 0, तो 13 6 जा 78, 78 2 आगे कीजिए 2। अब जैसे यहाँ पर 2 आ गया, मेरा वही नंबर आ गया जो मेरा डिविडेंड में था। ये पूरा, इसके बाद ये जो पूरा पैटर्न रहेगा ये फिर से चालू हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 0.153846 पर होल बार, वो पूरा नंबर रिपीट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर डॉट 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 करके कहानी आगे बढ़ा दीजिए। तो ये मेरा हो गया 2 गो, ठीक। उसके बाद फिर इसी तरह आपको तीसरा में बोल रहा है, इसी में आगे बोल रहा है कि 3/13 को इवेल्युएट कीजिए। तो उसमें इस तरह से डिवाइड करने का कोई मायने मतलब नहीं बनता है, बस सीधा सीधी क्या कीजिए, 3/13 को हम लोग 3 इंटू 1/13 लिख सकते हैं। 1/13 का वैल्यू मेरे पास है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, जो भी नंबर आएगा उस पर पूरा पे बार रहेगा। उसी तरह जब 4/13 पे बोल रहा है तो सेम काम रहेगा, बस 4/13 को 4 इंटू 1/13 लिख सकते हैं, कहानी हो जाएगा, ठीक। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोल रहा है कि आप देखिए कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √81। अब ये जितना भी, क्या आप लोग बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो दोनों को चेक करना है, आपको दोनों को करना है। तो 4/13 को हम लोग 4 इंटू 1/13 लिख सकते हैं, और 1/13 का वैल्यू मेरे पास है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 1 √81। अब ऐसा कोई भी नंबर रहेगा ना जिसको हमको चेक करना रहेगा कि वो रेशनल है कि इरेशनल है, तो क्या कीजिए कि जो अंडर रूट के अंदर में है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 + 1, ये 3 से डिविजिबल है, 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, मतलब कि अब जब आप ऐसे लिखिए √81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर मतलब 2, दो का पेयर बनाना है, तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब जो पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर 2 पेयर बन रहा है, तो एक 3 ये एक रूट से बाहर आया, और उसके बाद दूसरा भी 3 रूट से बाहर आया, मतलब कि 9 √81 का वैल्यू स्क्वायर रूट होता है 9, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसको हम लोग रेशनल नंबर है मतलब 9/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा रेशनल। रेशनल कैसे हुआ? हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/1। कैसे नहीं है, वो है समझाने के लिए उनको बोल रहे हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो p/q के फॉर्म में आ गया और q 0 नहीं है, हो गया। उनका कहना है, वो बोले मेरा ही डाउट नहीं था, उनका था, उनको सुनाइए, बोलिए आगे बढ़िए। वो आगे ब्रीफ वाला बनाना चालू कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफ, उसके बाद ब्रीफ है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो है √12। सेम काम करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसको हम लोग लिखेंगे √2 इंटू 2 इंटू 3 √12 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर पेयर 2 का बस बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3। अब √3 हम लोग जान रहे हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, प्रूव भी कर चुके हैं। तो एक ये इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, तो ये भी हो जाएगा मेरा इरेशनल।
कोई तकलीफ? आप लोग इसको ठीक से लिखिएगा, हम बस एक वर्ड में लिख दे रहे हैं, इरेशनल लिख दे रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कि इरेशनल लिख करके आ गए। हेंस लिख देगा, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे बढ़िया से स्टेटमेंट दे करके लिखना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.3 0.33333 डॉट 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 डॉट। अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे कि रेशनल नंबर का दो क्वालिटी होता है, या तो वो रिपीट करने लग जाएगा या वो टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब या डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाएगा पूरे पूरी। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है एक ही नंबर रिपीट करते जा रहा है, तो ये रेशनल नंबर का तो क्वालिटी था। इरेशनल नंबर का क्वालिटी ये है कि ना तो वो टर्मिनेट होगा ना रिपीट करेगा। जब हम लोग पाई में भी देखे थे √2, इरेशनल में हम लोग p/q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसको कर ही नहीं सकते हैं, उसका डेफिनेशन में ही वही है। तो चूंकि वो रिपीट कर रहा है तो हम लोग इसको लिख देंगे रेशनल। ठीक से लिखिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं, डिटो छाप देना बेवकूफी है वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.12345 0.12345 12345 एंड डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर फिर से हम लोग को एक पैटर्न नजर आ रहा है कि कोई चीज थर्ड का आंसर 1/3, तो उससे क्या फर्क पड़ा? 0.3 हम बाहर लिखे हैं। रुकिए रुकिए देखते हैं उसको, अभी पहले यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 5 रिपीट कर रहा है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.1234 पे बार। अब चूंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग और जो टर्मिनेटिंग, ये दो क्वालिटी था हम लोग का रेशनल नंबर का, तो ये भी उस हिसाब से हो जाएगा रेशनल। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1.01001 00001 00001 एंड डॉट 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 डॉट। क्या लगता है इसको देख करके क्या होगा? कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? तो क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल? क्या है, रेशनल है या इरेशनल? क्या है? पैटर्न में, पैटर्न में नहीं है। इनका तो कहना पैटर्न फॉलो कर रहा है। इरेशनल नंबर है ये, और काहे है? क्योंकि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट में देखिए हर बार यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 0 0 1 हो गया, यहाँ 0 0 0 1 हो गया, तो रिपीट कहाँ कर रहा है? हर बार कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है, चेंज हो रहा है मतलब 0 बार बार बढ़ जा रहा है, रिपीट कहाँ हुआ? तो रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या हो जाना चाहिए हमारा? क्या? इरेशनल। कोई तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए थोड़ा सा। 23 डेसिमल 5601 856 122 39 87 47 901 20। क्या लगता है देख करके, क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। इरेशनल गधों, रेशनल है। काहे रेशनल हो गया? देखिए लास्ट में हम डॉट 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 दिए हैं क्या? कुछ दिए? ये खत्म नहीं हो जा रहा है वहां जाकर के, वो खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। अगर हम लास्ट में देखिए जो जो खत्म नहीं हो रहा है लास्ट में सब में डॉट डॉट दिए हैं, जो खत्म नहीं हो रहा है सब में डॉट डॉट है,
ये अगर यहाँ नहीं है इसका मतलब इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो क्या है ये, रेस्टल है कि इरेशनल है? यार सब अपना अपना दिमाग देखिए, इस्तेमाल कीजिए, बेचना उचना इसको बेच करके कमा के क्या कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाता है कहानी खत्म। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रेशनल। जिस केस में वो रेशनल है आपको बोल रहा है कि आप उसका फ्रैक्शन बताइए जिसमें वो रेशनल है। अब जैसे ये रेशनल है तो इसका फ्रैक्शन 9/1 लिख लिए, ये तो रेशनल है ही नहीं, ये रेशनल है 0.3, तो इसका फ्रैक्शन हम लोग लिख सकते हैं। वो जो तरीका याद होना चाहिए, हाँ सॉल्व किए थे हम लोग, तो उसे इसको निकाल लीजिएगा। उसे सेम कहानी इसमें भी वही होगा, प्रश्नल है तो इस बार यही रहेगा कि आपको शुरू में ही एक तो सबसे पहले ये इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 1 ये हो जाएगा। इक्वेशन 2 के लिए इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, हाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरा इक्वेशन ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। ये तो इरेशनल है, ये रेशनल है, इसको हटाने में थोड़ा सा तकलीफ बड़ी ज्यादा होगा, बड़ी अजीब नंबर है, इसको फ्रैक्शन में करने में होगा ये भी जरूर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, काहे कि टर्मिनेट हो जा रहा है, हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ है, इतना लंबा चौड़ा कभी जीवन में नहीं रहेगा, इसमें दिमाग लगाना बेकार है, उस जगह पर दिमाग लगाइए जहां काम लगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि द नंबर 0.9 बार, मतलब ये रिपीट कर रहा है 0.999 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जो रिपीट करते रहता है रेशनल होता है, तो बोल रहा है ये एक रेशनल नंबर है। यूजिंग अलजेब्रा लेट एक्स इक्वल टू दिस एक्सप्लेन 0.9 का बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव करने बोल रहा है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैसे 0.9 का जो बार है, मतलब ये जो 0.99 रिपीट करते जा रहा है, ये 1 के बराबर कैसे है। तो कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, तो मेरे पास 0.9 का बार, तो हम लोग को सबसे पहला काम रहता है कि उस नंबर को x मान लेना, यही काम रहता है। तो बस मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.9 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए। अब उसके बाद फिर सबसे पहला काम है, यहाँ पर मेरे पास डेसिमल के बाद सिर्फ जो रिपीटिंग नंबर था, इसलिए हमको जरूरी नहीं है कि हम दो अलग अलग इक्वेशन बनाएं, काहे कि डेसिमल के जस्ट बाद से एक ही नंबर है जो रिपीट करते जा रहा है, तो एक इक्वेशन ये बन जा रहा है। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को बिल्कुल 10 से मल्टीप्लाई। ऐसा जरूरी नहीं है 10 से ही, आप लोग 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड को। तो जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या होगा, नाइन पॉइंट नाइन डॉट 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 डॉट, कहानी चलते जाएगा। ये इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा मेरा। अब अगला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कुछ कर सकते हैं। अभी तक हम हर बार बड़ा वाला नंबर को ऊपर लेके सॉल्व किए, एक नीचे भी करके दिखा दे रहे, आंसर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 डॉट, उत्तर ये था मेरे पास 10x इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 डॉट। अब हमको करना है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, अच्छा 10x, तो 10x x माइनस 10x क्या होना चाहिए आंसर,
क्या होना चाहिए सर? बिल्कुल, -9x। और इधर क्या होना चाहिए? 9, -9, माइनस प्लस, माइनस वाला नंबर बड़ा है, -9। अब माइनस माइनस दोनों साइड कट गया, बिल्कुल, x = 9/9। यहां से भी काट सकते थे, लेकिन अच्छे से लिखने के लिए x = 1। अब यही मेरा वैल्यू जो आ गया, ये हम लोग को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोचिए थोड़ा सा, काहे? जब हम लोग, मेरे पास नंबर था 0.99999, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा जो जनरल परसेप्शन रहता है, जो जनरली मानना रहता है कि जो भी नंबर आएगा वो मेरे पास 1 से थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए। काहे हम यहाँ 1 से छोटा लिए हैं, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन में आएगा वो भी तो 1 से छोटा आना चाहिए था। लेकिन कमाल का बात नहीं है कि जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो 1 ही आ जा रहा है। कोई एक्सप्लेनेशन आप लोग के हिसाब से? कोई रीजन? काहे 1 काहे आ गया? जब हम यहाँ 1 से छोटा नंबर लिए हैं, जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब वो भी तो 1 से छोटा होना चाहिए था। तो इसका एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, इन्हें पूछ रहे हैं कि काटे का के और मल्टीप्लाई किए का किए। सॉल्यूशन ही है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वैल्यू 1 आ जा रहा है। 0.9999 का वैल्यू 1 आ गया है, तो कैसे? क्या इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग के हिसाब से? नहीं समझ में आ रहा है। 0.999, ये जितना नंबर आगे बढ़ते जा रहा होगा, जितना नंबर आगे बढ़ते जा रहा होगा, उतना ज्यादा वो 1 के करीब पहुंचते जा रहा होगा। ये जितना ज्यादा 199 बढ़ेगा, उतना ज्यादा वो 1 के करीब पहुंचेगा, और जितना ज्यादा वो 1 के करीब पहुंचेगा, इसीलिए हम लोग लास्ट में उसको बोल रहे हैं कि वो मान लिया गया और सॉल्व करके भी आ भी जा रहा है। और ये मैथ्स का जादू समझ लीजिए, कि जब मतलब मान लीजिए कि आप समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा, समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा होगा क्या उसका पानी खाली हो जाएगा से, या उसका लेवल घट जाएगा? वैसा कुछ नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो उसी तरीके से जब 999 कितना सारा 9 है, कुछ हम लोग को पता ही नहीं है, मतलब वो 1 के काफी ज्यादा करीब है। अब कितना करीब है ये हम लोग डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, कहे कि कितना 9 है यहाँ, ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए लास्ट में इसका सॉल्यूशन यही इसलिए आ जाता है 1, क्योंकि वो 1 के एकदम पूरी बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। कोई तकलीफ? ये हो गया इसका आपका, यही तो था एक्सप्लेनेशन। ये हम क्या, ये हमका ज्ञान बांट रहे थे, फालतू बहा रहे थे। अरे हाँ भाई, ये जो है, ये जो 0.999, बिल्कुल। और ये सॉल्व, ये मैथ्स का जादू समझ लीजिए, कि ये 9 की इतने ज्यादा 9 था कि 1 के काफी ज्यादा करीब होगा, और जब सॉल्व किया गया तो 1 ही आ गया। कैसे आ गया वो सॉल्व करके देख भी लिए हम लोग कि 1 आ जा रहा है। ठीक, तो फिर लास्ट में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 0.9 एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो एक्सप्लेन हम कर दिए, इसको अपने शब्दों में बस आप लोग को लिख लेना है। अब इतना तो आप लोग काम कर ही सकते हैं। काहे, फिर से अगर एक बार बताना चाहें तो उसको ऐसे कि सिंस इट इज वेरी मच नियरेस्ट टू 1, as the number of 9 increasing, it is coming as much closer to 1. That's why we can say that 0.9999 or 0.9 bar is equals to 1। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, जो कि हम लोग बोले, उसी को शब्दों में बस लिख देना है। कोई तकलीफ? ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि we have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers n whose reciprocals 1/9 produce decimal with repeating blocks that are cyclic. तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ चूंकि स्टार भी लगाया हुआ है, और आरव जी के हिसाब से ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, तो फिर भी जान लेते हैं। चाहे कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट ही समझिए, काम का चीज ही है। 1/7 बोल रहा है, एक साइक्लिक नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 1/7 को। ये साइक्लिक नंबर प्रोड्यूस कौन कौन सा साइक्लिक नंबर आता है? 7 से डिवाइड कीजिए 1 को, जल्दी जल्दी डिवाइड कीजिए, चलिए बताइए। 0 पॉइंट डेसिमल शुरू से देना पड़ेगा, 1 7 3 0 28 2 0 2 14 6 0
56 4 0 5 35। अब अगर किसी को इस समय भी दिक्कत हो रहा होगा ना तो शर्म कीजिएगा। 0 7 49 1। आगे भी सॉल्व करने की जरूरत है? काहे की जरूरत नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर भी हम 1 से शुरू किए थे और 1 पे भी आके खत्म कर गए हैं। तो मतलब यहाँ के बाद जितना भी नंबर रहेगा सब फिर से वही रिपीट करने लग जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1.7 को जब हम लोग सॉल्व किए तो वो आ रहा है एक साइक्लिक नंबर 0.142857 पे होल बार। ये नंबर आ जा रहा है मेरे पास, कहीं कोई तकलीफ? अब इसके बाद फिर हम लोग को बोल रहा है कि और कुछ ऐसा नंबर फाइंड कीजिए, और कुछ ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जब उसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। वो नंबर को आपको n मानने बोल रहा है, वो नंबर को n मान लीजिए, और जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब फिर n है तो वो 1/n हो जाएगा, तब वो भी एक साइक्लिक नंबर प्रोड्यूस करे। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद वो एक साइक्लिक नंबर प्रोड्यूस करने लग जाएगा? ये है सवाल। 1/9 ट्राई करके देखा जाए। हाँ, 1/13 हम ट्राई कर चुके हैं, आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के मन के संतुष्टि के लिए 1/9 को सॉल्व करते हैं। नहीं आएगा, हम पहले बता दे रहे नहीं आएगा, फिर भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हम लोग सीखते गलतियों से हैं। अभी हम लोग गलती करते हैं, देखते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं 9 1, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। 0.0191, ये तो यहीं रिपीट करने लग गया कि साइक्लिक कहाँ है, साइकिल बनना चाहिए, तो यहीं से साइकिल कहाँ बन रहा है, तो यहीं पर एक ही जगह पर शुरू में कहानी खत्म हो गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नंबर नहीं। 1/13 डिवाइड करते हैं, 13 1 0.0, एक जीरो से तो काम होगा। अच्छा, इसको सॉल्व किए हैं अभी जी 1/13 को? हाँ हाँ, तो वो साइक्लिक हो जाएगा आपका। अच्छा, इसीलिए तो 1/13 तो हम लोग अभी सॉल्व कर चुके थे, उसका वैल्यू देख चुके थे, वो साइक्लिक हो जा रहा है। ट्राई टू फाइंड more numbers and whose reciprocal produce decimal with repeating block that are cyclic। तो repeating block cyclic एक 1/13 हो जा रहा है आपका। वाह, तो अच्छा रेसिप्रोकल बताना है। 2/13 किसका रेसिप्रोकल? नेचुरल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल। 2/13 किसका रेसिप्रोकल? तो 1/13 एक नंबर हो जा रहा है, उसके बाद फिर 2 हम भी कहाँ इनके जैसे होते जा रहे हैं। हाँ, 1/17 सॉल्व करे थे, हम करके देखे थे इसको। आप लोग कैसे, अभी हम जब कर रहे थे तो हम कैलकुलेटर से कर लिए थे, तो रिपीट कर जा रहा था। आप लोग भी या तो एग्जाम में कैलकुलेटर, अगर उम्मीद तो नहीं है कैलकुलेटर रहेगा तो उस समय डिवाइड करके ट्राई कर लीजिएगा। तो एक हो जाएगा आपका 1/17, 1/19 भी हो जाएगा। उसके बाद फिर 1/21, शायद 1/21 अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो 1/23 वो पक्का है। 1/21 नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। वन 1/21 से डिवाइड कीजिए 1। बोलिए आगे जल्दी जल्दी। 0.0004 टाइम्स में 84, 4 टाइम्स में 84 आएगा। तो 16 डेसिमल तो 0 आगे। स्टॉप 148, 7 टाइम्स में 148 वही ना होगा? 147 होगा। 21 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 हो रहा है। इसके आगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसके आगे 160, तो 7 टाइम्स में 147। क्या क्या जो होगा?
13, हाँ 13 होगा। फिर 0 तो 6 बार में हो जाना चाहिए, 6 बार में 126, पक्का ना। तो ये हो जाएगा 4, फिर और आगे फिर 0 1 टाइम्स में 21, ये मेरा हो जाएगा 19, 19 ही ना होगा, 19 हो जाएगा। फिर 0, कुल मिलाकर के ट्राई करते रहिए, अगर हो जाता है तो साइक्लिक है, नहीं होता है तो सर लिखिएगा। इतना एक एक, हाँ तो 9 टाइम्स में 189, 1 रिपीट कर गया, मतलब है 1/21। आप ही बोले थे नहीं होगा ने, कर गया ना, तो हो गया। मतलब इसका जो है क्या है, 0.047619, ये पूरा रिपीट कर रहा है। तो हम लोग को उसी तरह का नंबर बताना था जो कि रिपीट करने लगेगा, जिसका रेसिप्रोकल करने के बाद। तो एक नंबर अभी बताए थे 17 है, रेसिप्रोकल करने के बाद वो साइक्लिक पैटर्न दे देता है। उसी तरह 19 है, 21 है, 23 है। तो 3-4 नंबर काफी है कहानी, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये हो गया, यहाँ तक कहानी खत्म। इसके बाद एंड ऑफ दी